हेलो दोस्तों, मैं आनंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंदम क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की नेक्स्ट क्लासेस में थोड़ा सा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन कराऊंगा। और आप एक क्वेश्चन देखिए कि तीन संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में हैं। यदि संख्याओं का गुणनफल 5670 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर है 41। 40 नंबर के क्वेश्चन 40 नंबर तक मैं आपको करा चुका हूं। यहां पर हमको नंबर दिए गए हैं कि जो संख्याएं हैं वो 5:6:7 के अनुपात में दी गई। तो क्या करेंगे भाई, हमने मान लिया कि जो संख्या है वो 5x, 6x और 7x है, और तीनों का जो गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन है, वो कितना दिया है 5x इंटू 6x इंटू 7x इक्वल टू 5670, 5670 दिया गया है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5, 6 और 7, तो 7 छंके 42, तो 42 पंजे 210, x की घात 3 बराबर 5670। इससे इसमें भाग देंगे तो x की पावर 3 इक्वल टू 5670 बटे 210। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 21 से देंगे तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, तो यहाँ पर बचा 14, 14 से 147 हो गए। 21 से 7 बार भाग और जाएगा तो 21 सत्ते 147, तो x की पावर 3 इक्वल टू आ गया 27। एक्स क्यू अपॉन 27 को मैं 3 का क्यू लिख सकता हूं, तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो आ गई 3। तो नंबर क्या होंगे भाई? वे नंबर होंगे पहला 5x, 6x और 7x। हमको पूछी गई है सबसे बड़ी संख्या, तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा इसमें, लार्जेस्ट नंबर वो कितना है? 7x है। 7 इंटू एक्स की पावर, x की वैल्यू 3 है, तो ये आंसर आ गया 21। तो इस टाइप से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे कि निकल के आया अपना जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो 21 होगा, सेकंड नंबर 6 3 जा 18 होगा, और थर्ड जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा 5 3 जा 15। तो 15, 18 और 21 नंबर होंगे। इसी के बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन है। 42 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है हमको कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि 20 नए छात्र प्रत्येक कक्षा में और आ जाए तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। शुरुआत में कुल कितने छात्र थे? पहले आप ये देखिए कि मान के चलो कोई अनुपात नहीं, एक फ्रेंड है जिसके पास है 100 रुपए फर्स्ट वाले पर, और सेकंड वाला है उस पे है 20 रुपए। अगर मैं दोनों को 20-20 रुपए दे दूं तो इसको 20 दिए और इसको भी 20 दिए, तो इस पर कितने हो गए भाई? 120, और इस पर हो गए 140। शुरुआत में इन दोनों पर अंतर कितना था? इन दोनों पर अंतर था 20 रुपए का, और बाद में जब मैंने इन दोनों को 20-20 रुपए दे दिए तब भी 140 में से 20 गए, तब भी अंतर 20 रुपए का। अब मान के चलो कि मैंने दोनों से 50-50 रुपए वापस ले लिए, तो अगर मैं इससे 50 रुपए वापस ले लूं और इससे भी 50 रुपए वापस ले लूं तो इस पर बचेंगे 70 रुपए और इस पर बचेंगे 90 रुपए। लेकिन अंतर फिर भी आप देखिए, ये अंतर फिर भी 20 रुपए का रहा। तो किसी भी रेशियो में हम एक समान संख्या को जोड़ दें या घटा दें तो उस रेशियो के डिफरेंस पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये क्वेश्चन इसी टाइप का है। पहले क्लास का जो रेशियो दिया गया था तीनों क्लास का, वो क्या था? तीनों क्लास का जो रेशियो था 2:3:5 था। 2:3:5, और बाद में वो कितना हो गया? बाद में हो गया था 4:5:7, तो 4:5:7 हो गया था। यहां से यहां तक ये कितना बढ़ा? +2 बढ़ गया। यहां से यहां तक ये कितना बढ़ा? +2 हो गया। और यहां से यहां तक ये कितना हुआ? +2 हो गया।
तो कहने का मतलब यह है कि इन तीनों रेशियो में +2 किया तो ये 4:5:7 हो गया। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि इस तीनों क्लास में 20 स्टूडेंट प्रत्येक क्लास में बढ़ा दिए गए, तो इस 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 20 के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा भाई? तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 10 के बराबर। 2 से 20 में डिवाइड होगा तो 10 के बराबर होगी। अब क्या पूछ रहा है प्रश्न में कि शुरुआत में कुल कितने छात्र थे? तो शुरुआत में तो 5, 3, 8, 2, 10, तो शुरुआत में 10 यूनिट छात्र थे और 10 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 बराबर शुरुआत में थे 100 स्टूडेंट। इस टाइप से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक दूसरा तरीका और है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। वो दूसरा तरीका क्या है ये देख लीजिए आप। ये रहा थोड़ा सा और शॉर्ट मेथड रहा। थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहे तो आप डिटेल में ये है कि जैसे हमें दिया गया है कि ये 2:3:5 है। हमने मान लिया कि ये जो संख्या रही होगी वो 2x, 3x और 5x रही होगी। प्रत्येक में हमने 20 जोड़ दिया, तो यहां पर 2x में भी 20 जोड़ दिया और 3x में भी 20 जोड़ दिया। तो इनका जो रेशियो था 2:3, वो रेशियो जाकर के क्या हो गया था? 4:5 हो गया था। वो रेशियो कितना हो गया था? 4:5, तो 4/5 हो गया। इनका आपस में कैसे गुणा होगा? तो 2 से 10 का 5 से करेंगे 2x धन 20 बराबर 4 का करेंगे तो 4 से करेंगे तो 3x + 20। 5 से करेंगे 5 2 या 10x प्लस 5 से 20 से करेंगे 100। 4 से करेंगे 4 3 या 12x और 4 से 20 से करेंगे तो 80। उधर ले गया मैं 100 को तो 80 - 100 और 12 को इधर ले आए तो 10x - 12x। माइनस के 12x में से 10x जाएंगे तो माइनस का 2x इक्वल टू इधर बचेंगे माइनस के 20। तो माइनस के 2x से माइनस के 20 गए तो 10 बार। तो x की वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी आ गई? 10। फर्स्ट में सबसे पहले कितने थे? 2x, 3x और 5x। तो शुरुआत में छात्र संख्या कितनी थी? तो शुरुआत की जो छात्र संख्या थी वो थी 10x और 10x की वैल्यू 10 आई है तो कुल 100 स्टूडेंट थे पहले। तो इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से भी कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि यदि दो संख्या 5:7 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 17:12 हो जाता है, तो उनका अंतर ज्ञात करें। भाई ये दो संख्या दी गई हैं 5:7 में, तो हमने मान लिया कि संख्या 5x है और 7x है। और बाद में क्या है कि इनमें 40 घटाने पर 17:27 हो जाती है। 43 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमने 5x में से भी 40 घटा दिया और 7x में से भी 40 घटा दिया, तो 17/27 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 27 x का करेंगे 5x - 40 से और 17 का करेंगे 7x - 40 से। 27 से 5 का गुणा करेंगे तो 135x माइनस 27 से 4 का करेंगे तो 27 × 54 108 1080 17 7 119x माइनस 17 4 65 640। अब क्या होगा भाई 119x से इधर आ जाएंगे तो 135x माइनस के 119x बराबर माइनस के 680 और उधर ये जाएंगे माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे प्लस के 1080। 135 में से 119 गए तो इधर बचेंगे 16x और 1080 में से 680 गए तो इधर बचेंगे 400। तो x/400
400, x बराबर 400 बटे 16, 16 से देंगे तो 16 दूनी 32, 8 बचे 16 पंजे 80। तो x की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 25। प्रश्न में कहा गया है कि तो उनका अंतर ज्ञात करें। इन दोनों का अंतर कितना था? इन दोनों का अंतर है 2x। तो अंतर है 7x माइनस के 5x बराबर 2x, और 2 गुणा 5 का मान x की वैल्यू 25 बराबर आ गया आंसर 50। तो इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम अब दूसरे टाइप से करेंगे। तो दूसरा टाइप कैसे होगा ये देख लीजिए आप। दूसरे टाइप में क्या होगा कि ये 5:7 दिया गया है, और इसमें से क्या करते हैं भाई, 40 घटा देंगे तो 17:27 हो जाएगा। तो पहले आप ये देखिए कि इन दोनों का अंतर कितना है। इन दोनों का जो अंतर है वो 2 है, और इन दोनों का अंतर है वो कितना है 10। तो पहले ये देखिए कि जब किसी भी रेशियो में, मैंने बताया था कि अगर हम एक समान संख्या को दोनों रेशियो में से बराबर घटा दें या जोड़ दें तो उनके अंतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पहले तो इन रेशियो को दोनों को बराबर अंतर पर ले जाइए। अगर मैं इसमें 5 का गुणा कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैं इसमें पूरे में 5 का गुणा कर दूंगा, तो 5 से करेंगे तो 25, और 5 से 7 से करेंगे तो 35। अब जरा देखिए कि डिफरेंस जो था वो कितने का हो गया, 10 का, और यहां भी डिफरेंस 10 का है। अब देखिए यहां पे 25 से ऐसा क्या घटाया कि 17 हो गया, और 35 से ऐसा क्या घटाया कि 27 हो गया। तो हमको दिख रहा है दोनों में 8 घटा दिए। तो यहां पर जो -8 यूनिट जो कम किए हैं, तो 8 यूनिट की जो वैल्यू हमको दी गई है वो दी है 40। तो 8 यूनिट बराबर आ गया 40। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा भाई, 1 यूनिट बराबर होगा 8 पंजे 40, 5। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो आ गई है 5। अब भाई इन दोनों में देखिए कि इन दोनों में अंतर कितना है, तो अंतर है 10 यूनिट का। तो इनमें जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 यूनिट, और 10 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 5 बराबर अंतर आ गया 50। तो इस टाइप से भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से बताया। पहले बताया था जो ज्यादातर हमने शुरुआत में जब कक्षा 10वीं में पढ़ते थे या 9वीं में, तो एकेडमिक के तरीके से करना सिखाया। दूसरा ये शॉर्ट ट्रिक से बताया कि किस तरीके से होता है। उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यदि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, उन दोनों में 9 घटाया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि 5:7 है और फिर 7:11 हो जाता है। तो 5:7 है, 5:7। तो मान लिया कि संख्या 5x और 7x, दोनों को हमने मान लिया। इन दोनों में से 9 घटाया जाता है तो इनका जो अनुपात है वो 7:11 हो जाता है। तो ये 5x माइनस 9 बटे 7x माइनस 9 बराबर 7/11। 11 से गुणा करेंगे तो 11 का होगा 5x माइनस 9 से, और 7 का होगा 7x माइनस 9 से। 11 से 5 से करेंगे तो 11 पंजे 55, 11 से 9 से करेंगे तो 99, 7 से करेंगे तो 49x माइनस 7 से 9 से करेंगे तो 63। 49x को इधर ले आएंगे तो ये 55x माइनस के 49x बराबर 99 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के 63 और प्लस के 99। 49 55 में से 49 जाएंगे तो बचेंगे 6x, और 99 में से 63 जाएंगे तो बचेंगे 36। 6 से 36 को काटेंगे, 6 बार गया, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ गई 6। अब हमको क्या पूछा गया है प्रश्न में कि संख्याओं का अंतर बताइए। तो दोनों का जो अंतर है, तो अंतर भाई कितना था, 7x थी, दूसरी 5x थी, तो अंतर कितना था 2x। तो 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है 6, तो बराबर 12। इस टाइप से हम ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब भाई इसी को दूसरे टाइप से करेंगे। तो दूसरा टाइप कैसे होगा वो देखिए कि पहले जो संख्याओं का अनुपात दिया गया था वो अनुपात है 5:7। तो 5:7 है,
इन दोनों का भाई डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 2। दूसरे जब इन दोनों में से 9 घटा दिया जाता है तब अंतर आया 7:11। यहां पे जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, यहां पे जो डिफरेंस है वो है 4 का। तो इस डिफरेंस को और इस डिफरेंस को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि पूरे रेशियो में 2 का गुणा कर देंगे। 2 से करेंगे तो इधर 10 हो गया और इधर 14 हो गया। तो 10 में से ऐसा क्या घटाया कि 7 हो गया, 14 में से ऐसा क्या घटाया कि 11 हो गया। तो यहां पर हमको दिख रहा है कि 10 में से माइनस के 3 कर दिए और 14 में से भी माइनस का 3 कर दिया, तभी तो इसकी वैल्यू 10 से 7 हो गई और 14 से 11 हो गई। तो यहां पर जो 3 यूनिट हमने कम कर दिए थे, दोनों में से कितना कम किया, 3 यूनिट। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 3 यूनिट कम नहीं किए, 9 कम किया है। 3 से 9 को काटेंगे 3 बार, तो 1 यूनिट का जो मान आया वो आ गया 3। अब भाई प्रश्न क्या कह रहा है कि यहां पर जो डिफरेंस है, देखिए ये डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 4 का। तो यहां पर जो डिफरेंस है दोनों में वो कितना है भाई, 4 यूनिट का। और 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 4 गुणा 3 बराबर 12। तो ये क्वेश्चन दूसरे टाइप से भी आपको मैंने करके दिखाया, पहला टाइप और ये दूसरा टाइप, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि यदि 2 संख्याएं 1 सही 1/2 अनुपात 2 सही 2/3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 बढ़ाया जाए तो उसका गुणनफल 1 सही 2/3 अनुपात, तो उसका अनुपात 1 सही 2/3 अनुपात 2 सही 1/2 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है भाई, देखिए हमको 2 जो रेशियो दिए गए हैं वो हमको एक मिक्स फ्रैक्शन में दिए गए हैं। और वो मिक्स फ्रैक्शन क्या है दोनों की, कि 1 सही 1/2 अनुपात 2 सही 2/3। तो पहले क्या करेंगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को हम एक परफेक्ट रेशियो बनाएंगे। तो 2 से 1 से करें, 2 एकम 2 और 1 3/2 हो गया अनुपात, 3 दूनी 6 2 8/3 हो गया। 3 का गुणा 3 से हुआ तो 9 अनुपात, 2 का गुणा 8 से हुआ तो 16। तो इनका अनुपात आ गया 9:16। और बाद में ये हो क्या जाता है इनका, 1/2/3 रेशो 2 1/2, ये रेशो बन जाता है। तो इनको भी करेंगे तो 3 1 जा 3 और 2 5/3 रेशो, 2 2 जा 4 और 1 5/2, 5 से 5 कैंसिल, 2 का 1 से होगा तो 2 रेशो, 2 का इससे होगा तो 3 का इससे होगा तो 3। तो ये जो अंतर आता है वो 2:3 हो जाता है। कब, जब पहले वाले रेशियो में 15 बढ़ा दिया जाता है। तो यहां पर जो अंतर है वो कितने का है डिफरेंस, तो यहां पर जो डिफरेंस है वो है 7 का। और यहां पर जो डिफरेंस है वो कितना है, यहां का डिफरेंस है 1 का। तो भाई इन दोनों डिफरेंस को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो इसमें गुणा कर देंगे पूरे में 7 का, 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 अनुपात 7 तिया 21। 9 से 14 तक पहुंचे तो कितना बढ़ाया है, 5 बढ़ाया। और 16 से 21 तक बढ़े तो कितना बढ़ाया, 5 बढ़ाया। तो इस 5 यूनिट को किसके बराबर दिया गया क्वेश्चन में, क्या 15 बढ़ाते हैं तो 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 15। 5 से 15 को डिवाइड करें, 5 एकम 5 5 तिया 15। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आई है 3, 1 यूनिट की। अब भाई प्रश्न में हमसे पूछ रहा है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो भाई बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है 16। तो जो लार्जेस्ट नंबर है वो है 16 यूनिट। 16, 1 यूनिट की वैल्यू है 3, तो आंसर आ गया 48। इस टाइप से ये क्वेश्चन दूसरे तरीके, पहले तरीके से बताया और पहले तरीके से ये हो गया। अब इसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि 7,12 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। 2 संख्याएं दी गई हैं कि इनमें क्या जोड़ दिया जाए कि
अनुपात कितना हो जाए, 3:4 हो जाए। देखिए भाई, हमको ये दो संख्या दी गई 7 और 11, दोनों में जोड़ना है। क्या जोड़े, तो हमने मान लिया कि 7 में भी हम x जोड़ देते हैं और 11 में भी हम x जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 3:4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 4 का करेंगे, 46 नंबर क्वेश्चन है, 7 + x से, और 3 का करेंगे 11 + x से। 4 और 7 का मल्टीप्लिकेशन 28 और ये 4x, ये 33 + 3x, 3x को इधर ले आया मैं, तो 4x - 3x = 33 - 28। 4x में से 3x गए तो x, और इसमें बचे तो 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो 7 में और 11 में दोनों में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो 7 × 5 = 12 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। तो 12 और 16 का जो रेशियो निकल के आएगा, तो 4 × 3 = 12 और 4 × 6 = 16, तो 3:4 बन जाएगा। इस प्रकार से अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि संख्या a और b की राशियों का अनुपात 2:1 है, यदि a b को 2 रुपए दे देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो शुरुआत में उनके पास कितनी राशियां थी। 47 नंबर का क्वेश्चन है। कोई दो व्यक्ति हैं भाई, a और b, ये a है और ये b है। इस पर मान के चलो कि 2 रुपए थे और इस पर 1 रुपया था, या जो भी थी, दोनों का अनुपात दिया गया है। ये इसको क्या कह रहा है कि ए बी को 2 रुपए दे देता है, मतलब ये निकाल के इसे कितने रुपए दे देगा, 2 रुपए दे देगा। तो भाई वो 2 रुपए इस पे से कम होंगे और इस पे प्लस होंगे, यही तो होना चाहिए, क्योंकि इसे 2 रुपए अतिरिक्त कहीं से नहीं मिल रहे, बल्कि एक ही जेब से इसे 2 रुपए मिल रहे हैं। तो देखिए भाई, तो इसका जो रेशियो बन जाता है पैसे देने के बाद, वो रेशियो 2:1 की जगह पर 1:1 हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि वो जो धन था वो 2:1 था, तो वो था 2x और x। तो इस 2x वाले ने क्या किया कि अपना 2 रुपए कम कर दिया, और इस x वाले को, मतलब b वाले पे एक ही x था, तो उसमें उसने 2 रुपए उसे दे दिए। तो अनुपात क्या हो गया, 1/1, 1 से गुणा होगा तो 2x - 2, 1 से इससे गुणा होगा तो x + 2, x को मैं इधर ले आया तो 2x - x, और ये 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, 2x में से x गया तो x बचा, और 2 2 4 हो गए। तो a वाले पर जो था धन वो कितना था, 2x, तो 2 × 4 = 8 था, और b वाले पे कितना था, केवल x, तो केवल x माने 4 था। तो इस पर 8 रुपए थे, इस पर 4 रुपए थे। अगर ये इसे 2 रुपए दे देता तो इस पर 6 रह जाती और इस पर भी 6 हो जाती, तो दोनों का अनुपात 1:1 हो जाता। इस प्रकार से अपना 47 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। और 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि सफल और असफल छात्रों का जो अनुपात है वो 6:1 है। किसी क्लास की गणना की गई तो जिसमें पास और फेल स्टूडेंट का रेशियो निकाला गया, तो वो था 6:1। ठीक है भाई। फिर क्या कंडीशन दी गई है कि यदि यह अनुपात 9:1 हो जाता अगर 6 और छात्र पास सफल हो जाते, तो 6:1, ये पास है और ये वाले फेल है। तो भाई मैंने मान लिया कि ये 6x है और ये x है। क्या होता कि यदि यह अनुपात 9:1 हो जाता अगर 6 और छात्र सफल हो जाते, तो फेल कितनी, x। इसमें से अगर 6 छात्र और इसमें आ जाते, भाई पास होंगे तो कहां से आएंगे, वो फेल वाले कैटेगरी से कम होंगे, तो फेल वाली लिस्ट से कम होकर के इसमें आएंगे, तो 6x + 6 अपॉन x - 6, तो यह अनुपात 9:1 हो जाता। तो कितना हो जाता, 9/1 हो जाता। इसमें से 6 निकल करके फेल में से, सूची में से, और पास वाली सूची में पहुंच गए। 6 से करें, 1 से गुणा होगा, तो 1 से करेंगे तो 6x + 1 6, 9 से करेंगे तो 9x -
54। 6x को मैं 9x को इधर ले आऊंगा तो 6x माइनस का 9x, 6 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस के 54 और माइनस के 6। 9x में से 6 गए तो माइनस के 3x बराबर माइनस के 60। तो x बराबर 20। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 20 60 में भाग देंगे तो 20। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 20। तो भाई पास वाले जो स्टूडेंट थे वो कितने थे? तो पास स्टूडेंट कितने हैं भाई? 6x है। तो 6x, तो 6 गुणा x की वैल्यू 20। तो 6 से 20 से हुआ तो 120। और फेल स्टूडेंट कितने हैं? फेल स्टूडेंट हैं केवल x, तो ये है 20। अगर इसमें से 6 निकल के यहां पहुंच जाए तो ये 126 होंगे, ये 14 होंगे। और 14 और 126, 126 अनुपात 14 दोनों का जो रेशियो होगा वो 9 अनुपात 1 होगा। क्योंकि इसी में से कहा गया है कि अगर 6 छात्र और सफल हो जाते, सफल होते माने वो फेल नहीं होते, फेल नहीं होते तो 20 में से कितने रह जाते? 14। और 14 अगर इसमें वो 14 रह जाते और ये हो जाते 126, तो 126 और 14 का जो रेशियो आएगा वो आएगा 9 अनुपात 1। इस प्रकार से दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन आपको कराए और आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आए होंगे। यदि नहीं आए, किसी भी कारण कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपको उस डाउट को क्लियर कर सकूं। और साथ ही साथ आपसे एक पुनः रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।